जिस उत्तर प्रदेश में हाल ही में जाति के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव के आरोप लगे, अब उसी राज्य ने जातिवाद को खत्म करने की दिशा में एक ऐसा फैसला लिया जो कि पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। पुलिस रिकॉर्ड से लेकर सरकारी दस्तावेजों तक अब जाति का नामो निशान नहीं रहेगा। आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा कड़ा आदेश क्यों दिया और सरकार ने इस पर इतनी जल्दी अमल कैसे किया, जानिए इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि, कानूनी तर्क और इसका असर इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दरअसल उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरीके से अब रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों, पुलिस FIR, अरेस्ट मेमो और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी किसी भी कास्ट का जिक्र नहीं किया जाएगा। जी हाँ, बात हैरानी वाली है कि किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में कास्ट अब नहीं लिखी जाएगी। तो मुख्य सचिव ने क्या निर्देश दिए, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार अब पुलिस रिकॉर्ड जैसे कि FIR और गिरफ्तारी मेमो में किसी भी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी और कानूनी दस्तावेजों में भी जाति से संबंधित कॉलम को हटा दिया जाएगा। ये कदम सभी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करेगा। हालांकि इस फैसले से कुछ मामलों में छूट रहेगी, जहां जाति एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। निर्देश के मुताबिक जाति आधारित रैलियां या कार्यक्रमों पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी और सोशल मीडिया, इंटरनेट पर जाति का महिमा मंडन या फिर नफरत फैलाने वालों के कंटेंट के खिलाफ IT एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस तरह का फैसला अचानक कैसे लिया गया। क्या इसके पीछे पिछले दिनों सरकारी नौकरियों में आई भेदभाव के मामले हैं? सरकार और विपक्षी पार्टियों पर हमला बोले जाने के बाद ये फैसला लिया गया है? तो इसका जवाब है शायद हाँ, लेकिन वजह सिर्फ यही नहीं है। हाँ, इस आदेश को भर्ती में जातिगत हेराफेरी से जोड़कर जरूर अब देखा जा रहा है, लेकिन कुछ और वजह भी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने 19 सितंबर 2025 को एक शराब तस्करी के मामले में प्रवीण छेत्री बनाम राज्य में सुनवाई के दौरान यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान FIR और जब्ती मेमो में अपनी जाति भील का उल्लेख करने पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने इसे संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध बताते हुए कहा कि जाति का महिमा मंडन एंटी नेशनल यानी कि राष्ट्र विरोधी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से पुलिस दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं में बदलाव करने का आदेश दिया, जिसमें अभियुक्तों, मुखबिरों और गवाहों की जाति से संबंधित सभी कॉलम और प्रविष्टियां हटाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। तो अब जाति आधारित पहचान की जरूरत नहीं। कोर्ट ने DGP के हलफनामे में दिए गए तर्कों जैसे पहचान के लिए जाति आवश्यक को खारिज करते हुए कहा कि फिंगरप्रिंट, आधार, मोबाइल नंबर और माता पिता के विवरण जैसे आधुनिक साधनों से जाति आधारित पहचान की अब कोई जरूरत नहीं है। मुख्य सचिव के निर्देश, अदालत के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव द्वारा 21 सितंबर 2025 को आदेश में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं, जो कि जातिगत भेदभाव को जड़ से खत्म करने पर फोकस करते हैं। आइए इसमें से 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताते हैं। पहला है पुलिस रिकॉर्ड और FIR में बदलाव। FIR, पुलिस गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट आदि दस्तावेजों से जाति का उल्लेख अब पूरी तरीके से हटाया जाएगा। आरोपी की पहचान के लिए अब पिता के साथ साथ माता का नाम भी जरूरी रूप से लिखा जाएगा। NCRB और CCTNS सिस्टम, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में जाति भरने वाले कॉलम को अब खाली छोड़ा जाए। पुलिस विभाग NCRB को पत्र लिखकर इस कॉलम को डिलीट करने की अपील करेगा। तीसरा बड़ा पॉइंट है सार्वजनिक स्थलों से जातीय संकेत हटाना। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों, साइन बोर्ड्स और अन्य सार्वजनिक स्थलों से जाति आधारित संकेत, नारे या प्रतीक हटाए जाएंगे। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर वाहन पर जाति आधारित नारों का स्पष्ट प्रतिबंध लगाया जाएगा। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है जाति आधारित रैलियों और सोशल मीडिया पर सख्ती। जाति आधारित रैलियों या कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जाति का महिमा मंडन या फिर घृणा फैलाने वाले
कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ आईटी नियमों के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 5वां है विशेष छूट। SC/ST एक्ट जैसे मामलों में जहां जाति का उल्लेख कानूनी रूप से आवश्यक हो, वहां छूट रहेगी। कुछ लोग जहां इस फैसले को देश के लिए मिसाल बता रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां आरोप भी लगा रही हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब भाजपा सरकार और उसके जिम्मेदार लोग खुद जातिवाद में रंगे हाथों पकड़े गए, जब नियुक्तियों और व्यवस्थाओं में इनका स्वजातिवाद जनता के सामने बेनकाब हुआ, तब जाकर इन्होंने घबराकर ये नया नियम ला दिया। पीडीए ने जब सीधा सवाल उठाया कि नियुक्तियों में जाति विशेष को तरजीह क्यों दी जा रही है, तब इन भाजपाइयों की असलियत सामने आ गई और ये नया आदेश लाकर जातिवाद को खत्म नहीं बल्कि उसे और छुपाकर खेलने की तैयारी कर रहे हैं। ये दिखावा है। असल मंशा जातिगत अन्याय को पर्दों के पीछे और गहराई से लागू करने की है। तो क्या ये फैसला जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, या फिर सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश, या फिर जिस तरह का आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है उसके पीछे भी सच्चाई है? लेकिन इतना तय है कि कोर्ट और सरकार दोनों ने एक साहसिक पहल जरूर की है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।